ऐश्वर्यवान ईश्वर ना साथ तेरा छोड़ू। ऐश्वर्यवान ईश्वर ना साथ तेरा छोड़ू। कोई लाख कोटि धन दे ना मुख ना तुझसे मोड़ू। कोई लाख कोटि धन दे निज मुख ना तुझसे मोड़ू। रत्नों से भर के पृथ्वी या दे सुवर्ण चांदी। रत्नों से भर के पृथ्वी या दे सुवर्ण चांदी। ऐश्वर्य धन भरा जग तेरी चरण रज से कम ही मिले शरण तब प्रभु जी। मिले शरण तब प्रभु जी। संसार क्यों टटोलू कोई लाख कोटि धन दे निज मुख ना तुझसे मोड़ू। है व्यर्थ भोग साधन यदि पाके तुझको भूलू। है व्यर्थ भोग साधन यदि पाके तुझको भूलू। इससे तो बेहतर है मैं हजार कष्ट झेलू। दुख कष्ट यातना हो पर मन में तुझसे जोड़ू। कोई लाख कोटि धन दे निज मुख ना तुझसे मोड़ू। अनमोल कितना तू है तू है तू है अनमोल कितना तू है। ये वाणी कैसे बोले ऐश्वर्य महिमा अगणित मन क्षुद्र कैसे तोले। बदले में तेरे ईश्वर कभी स्वार्थ का न होलू। कोई लाख कोटि धन दे निज मुख ना तुझसे मोड़ू। ना सत्य नियम तोड़ू अज्ञानता को छोड़ू। ना सत्य नियम तोड़ू अज्ञानता को छोड़ू। न डरो मैं मृत्यु भय से नहीं भोग पीछे दौड़ू। माटी के इस जीवन में माटी के इस जीवन में तेरे प्रेम बीज बोलू। माटी के इस जीवन में तेरे प्रेम बीज बोलू। कोई लाख कोटि धन दे निज मुख न तुझसे मोड़ू। ऐश्वर्यवान ईश्वर ना साथ तेरा तोड़ू।
कोई लाख कोटि धन दे, निज मुख न तुझसे मोड़ू। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार ललित मोहन साहनी जी, गीतकार संगीतकार मुंबई, और पवन कुमार वर्मा जी दिल्ली से, उनका स्वागत है। राम कुमार दुबे ललितपुर से, सभी श्रोताओं का, सूफीजनों का। और आज सौभाग्य के हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय वैदिक प्रवक्ता, जिनकी ओजस्वी वाणी सुनने सुनाने का 3 दिन तक आपको अवसर प्राप्त हुआ परमात्मा की कृपा से। मैं निवेदन करूंगा मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी से कि आप सादर आमंत्रित करें हमारे श्रद्धेय विष्णु मित्र वेदार्थी जी के लिए। मुनि जी, मुनि जी जी हाँ, आमंत्रित करिए जी। ओम हाँ, सम्मानित विष्णु मित्र वेदार्थी जी आ चुके हैं। तन्नु मित्रात्तम वर्णः तन्नु भवति अर्यमः तन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नु विष्णुर्ब्रह्मः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्ति वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। परमात्मा विद्वान वक्ता के लिए और हम श्रोताओं के लिए सबको ऐसी सामर्थ्य दे, अनुग्रह हमारे ऊपर रहे, हम लोग इस धर्म का लाभ उठाते हुए आगे चलें। हमारे बीच में सम्माननीय श्रद्धेय हमारे आचार्य श्री विष्णु मित्र वेदार्थी जी, जिनको हम बहुत पहले कई बार सुन चुके हैं, और हमारा सौभाग्य आज कि उनका हम दर्शन भी कर रहे हैं और उनके द्वारा हम वेद प्रवचनों का लाभ भी उठाएंगे। ऐसे हमारे सम्माननीय आचार्य श्री विष्णु मित्र वेदार्थी जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ में सादर आपको आमंत्रित करता हूं, आप आए और आज के विषय को लेकर के हम लोगों का इसमें लाभार्थ दें, लाभार्थ उठाने की सामर्थ्य दें। सम्मान श्री विष्णु मित्र वेदार्थी, श्रद्धेय स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये कितने बजे तक मुझे बोलना है? ये 9 बजे तक बोलना है आपको जी। ये तो आपका ऊपर का टैब हो जाएगा ज्यादा। कोई बात नहीं, उसके बाद कुछ लोगों को और आपके जो जुड़े हुए उन लोगों का परिचय ले लेंगे। 15 मिनट पहले भी आप समापन कर सकते हैं। आइए सभी मिलकर अपने मन ही मन में गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तस्माद् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्जिरे छन्दांसि जज्जिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत। हमारी इस संगोष्ठी में, अंतर्जालीय संगोष्ठी में बहुत से सत्यान्वेषी जहां जुड़े हुए हैं, वहां हमें आशीर्वाद देने के लिए काठमांडू से आदरणीय डॉक्टर साहब माधव प्रसाद उपाध्याय जी भी हमारी शोभा की वृद्धि कर रहे हैं। आज हमारे लिए सौभाग्य का विषय है जब ऐसे महानुभाव, आर्य समाज की विभूतियां, आर्य समाज के महाधन जब किसी गोष्ठी से संयुक्त हो जाते हैं तो उस गोष्ठी की गरिमा की अभिवृद्धि होती है। पीछे जब नेपाल जाने का अवसर प्राप्त हुआ तो मुझे आपका बहुत स्नेह प्राप्त हुआ। आपके साथ आदरणीय डॉक्टर तारानाथ मेला जी का भी स्नेह प्राप्त हुआ।
मैं आपके लिए कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूं। इस संगोष्ठी के आर्य समाज मेहरौनी के प्रधान श्रीमान पुरुषोत्तम मुनि जी अहर्निशम सेवा महे के भाव से अंतरजालीय संगोष्ठी का संचालन बहुत समय से निरंतरता से कर रहे आदरणीय ललित मोहन आर्य जी और भी दिल्ली से आदरणीय देवेंद्र सचदेवा जी, जम्मू से आदरणीय सुनीता जी, आदरणीय चंद्रकांता आर्या जी, इस प्रकार की बहुत सारी विभूतियां इस संगोष्ठी से जुड़ी हुई है। आज हमारे संवाद का विषय है ईश्वर से हमें वेद कैसे प्राप्त हुए। आइए इस विषय पर चिंतन करने से पहले ये जानने का प्रयत्न करें कि वेद किस वस्तु का नाम है। हम जिस पुस्तक को पढ़ते हैं उस पुस्तक के कागज का नाम वेद नहीं है। उस कागज पर जो मसी का प्रयोग हुआ है, लेखनी का प्रयोग हुआ है, वे सब हमारी अपनी रचना है, मनुष्य की रचना है। उन मनुष्यों की रचना का नाम भी वेद नहीं है। वेद तो केवल उस वस्तु का नाम है जो परमात्मा की रचना है। जैसे हमारे द्वारा बनाया गया दीपक होता है, ऐसे ही परमात्मा का बनाया हुआ महान दीपक सूर्य है। जैसे हमारे द्वारा पुस्तकों का लेखन होता है, ऐसे परमात्मा के द्वारा वेद रूप ज्ञान का प्रकाश होता है। वेद किस वस्तु का नाम है तो मैं कहूंगा इस प्रसंग में 3 वस्तुओं का नाम वेद है। एक वस्तु वेद के शब्द, अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। इन शब्दों का नाम, वेद वाक्यों का नाम वेद है। इन वाक्यों की रचना किसी मनुष्य ने नहीं की, बल्कि इन वाक्यों में जो शब्दों की अनुपूर्वी है, शब्दों का जो क्रम है, उस क्रम को व्यवस्थित करने वाला परमपिता परमात्मा है। इस शब्दों की अनुपूर्वी का नाम, वेद के वाक्यों का नाम वेद है। और जहां शब्द का नाम वेद है, वहां उस शब्द से जिस वस्तु को जाना जाता है वह वस्तु रूप अर्थ भी वेद है। तो 2 वस्तुएं हुई, शब्द और उनसे ज्ञेय अर्थ। और किस शब्द से किस अर्थ के साथ संबंध है, इस शब्द और अर्थ के पारस्परिक संबंध का नाम, जिस संबंध को समाधिमान ऋषि परमात्मा का साक्षात्कार करके उससे ज्ञान लेते हैं, उस शब्दार्थ संबंध का नाम भी वेद है। इनमें से यदि एक भी वस्तु डगमगा जाए तो हमें परमात्मा का वेद रूपी पदार्थ हाथ नहीं लग सकता। इसलिए वेद के विषय में जब विचार करें तो सोचना चाहिए कि शब्द और अर्थ और शब्द अर्थ के पारस्परिक संबंध का नाम वेद है। हम इस पर विचार कर रहे हैं। वेद के अनेक अर्थ हैं। वेद का एक अर्थ है ज्ञान। आज मैं वेदों के अन्य अर्थों की विवेचना यहां प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं, लेकिन वेद का एक अर्थ सभी को विदित है। वेद माने ज्ञान।
और यदि हम संसार में ज्ञान के विभागों पर दृष्टिपात करें तो हमें 3 प्रकार के ज्ञान दृष्टिगोचर होते हैं। आज मैं ज्ञान के 2 भागों का वर्णन ही आपके सामने करने चला हूं। कभी आगे अवसर मिला तो मैं तृतीय विभाग को भी आपके समक्ष उपस्थित करूंगा। वेद के एक विभाग का नाम है स्वाभाविक ज्ञान। वेद के नहीं, ज्ञान के एक विभाग का नाम है स्वाभाविक ज्ञान। स्वाभाविक शब्द का अर्थ होता है स्व माने अपना। जो ज्ञान हमारा अपना होता है, परमात्मा की कृपा से, परमात्मा के दिए हुए सामर्थ्य से जन्म के साथ से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक जीव के पास बना रहता है, और जिसके लिए जैसा जैसा जितना स्वाभाविक ज्ञान निर्धारित किया है वह ही उसके पास होता है। यह ज्ञान माता से, पिता से, गुरु से, विद्वान से प्राप्त नहीं होता, ये तो अपना है। माता के गर्भ से जन्म लेते ही हमें उपस्थित प्राप्त रहता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं होती। इसे प्राप्त करने के लिए हमें कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं होती। यह तो हमारा अपना प्रभु कृपा से स्वतः सुलभ ज्ञान है। इस स्वाभाविक ज्ञान को थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करें। परमात्मा ने स्वाभाविक ज्ञान सारी जातियों को दिया है। जैसे पक्षियों के पास घोंसला बनाने का ज्ञान, जैसा सुंदर घोंसला पक्षी बना लेते हैं, संभवतः ऐसा घोंसला बुद्धिमान और विद्वान मनुष्य न बना सकता हो। हम अपने मकानों के जिन लिंटरों को बनाते हैं, उन लिंटरों में भारी वर्षा के बाद पानी चूने लगता है, पर बया नाम का घोंसला ऐसा बना हुआ होता है कि उसके अंदर उसके जो बच्चे रहते हैं वो पानी से पूर्णतया सुरक्षित रहते हैं। एक से तिनकों को कहीं कहीं से चुन करके लाना और उनको संयुक्त करके सुचारुतया घोंसले को बनाना, इस निर्माण में जो ज्ञान लगता है वो ज्ञान बयान नामक पक्षी किसी विद्यालय में प्राप्त करके नहीं घोंसला बनाता, बल्कि घोंसला बनाने का ज्ञान उसका अपना है, जन्म सुलभ है, ईश्वर की कृपा से है। इसीलिए इसका नाम स्वाभाविक ज्ञान। इसी तरह एक उदाहरण और लीजिए। भैंस को तैरने का ज्ञान स्वाभाविक ज्ञान। आज अगर कोई मनुष्य पढ़ा हुआ नहीं होता तो उसके बारे में हम टिप्पणी करते हैं ये तो ऐसा व्यक्ति है जैसे काला अक्षर भैंस बराबर। माने अशिक्षित व्यक्ति की तुलना भैंस से की जा रही है, लेकिन भैंस भी स्वाभाविक ज्ञान रखती है। और यदि हम किसी विशाल सरोवर में भैंस को छोड़ दें तो वो भैंस कहीं से तैरने का प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए नहीं है, पर तथापि वो सरोवर में डालने पर तैरने लगती है। और मनुष्य कितना भी बुद्धिमान हो, विद्वान हो, अगर उसने संतरण का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है तो वो तैर नहीं सकता, डूबेगा। इससे निकल के आया तैरने का स्वाभाविक ज्ञान भैंस के पास है, मनुष्य के पास नहीं है। वह अगर तैरना चाहता तो किसी निमित्त से शिक्षा लेकर के तैरना प्रारंभ करेगा। इस तरह सारे प्राणियों को परमात्मा ने उनकी आवश्यकता के अनुसार उनके जन्म के साथ साथ, माने आवश्यकता से पहले, स्वाभाविक ज्ञान को स्थिर किया है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि परमात्मा ने जहां सारे प्राणियों को स्वाभाविक ज्ञान दिया है,
वहां दिया तो मनुष्य को भी है, पर प्रतीत होता है कि मनुष्य के पास स्वाभाविक ज्ञान सबसे न्यून मात्रा में। हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि उसके पास स्वाभाविक ज्ञान बिल्कुल नहीं है, पर इतना थोड़ा है कि उस नाम मात्र के स्वाभाविक ज्ञान के आधार पर मनुष्य अपने जीवन को सफल नहीं कर सकता है। एक बालक जब जन्म लेता है तो उस समय जन्म लेते ही वह अपनी माता के स्तन को होठों से ऐसे करके भींचकर दुग्ध प्राप्त कर लेता है। ये होठों को भींचने से, होठों से स्तन को भींचने से दुग्ध प्राप्त होगा। ये आपकी दृष्टि से, हमारी दृष्टि से साधारण ज्ञान, लेकिन आज ही जिस बालक का जन्म हुआ है उसके पास ये ज्ञान के होठों से स्तन को भींच करके दुग्ध को प्राप्त करना है, ये ज्ञान साधारण नहीं है, ये ज्ञान उसके लिए विशेष है और वो आवश्यक है। परमात्मा इस ज्ञान को जन्म के समय ही बालक को देता है, परंतु इतना थोड़ा स्वाभाविक ज्ञान मनुष्य को देता है कि मनुष्य उस नाम मात्र के ज्ञान से अपने मनुष्य जीवन के फलों को प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य जीवन को यदि हम एक वृक्ष से उपमा दे दें तो मनुष्य जीवन के 4 फल है, 4। एक फल है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। इन चारों फलों को प्राप्त करना तो छोड़ो, नाम मात्र से के स्वाभाविक ज्ञान से मनुष्य धर्म किस वस्तु का नाम है जान नहीं सकता। अर्थ को प्राप्त करना तो छोड़ो, अर्थ क्या है जान नहीं सकता। उत्तम संकल्प नहीं ले सकता। और मानव जीवन का जो सर्वोत्तम धन है उस मोक्ष को प्राप्त करना तो छोड़ो, मोक्ष किस वस्तु का नाम है इसका बोध भी उसे नहीं हो सकता। इन चारों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए तथा इन चारों फलों के सुचारुतया ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को स्वाभाविक ज्ञान से पृथक ही एक दूसरे ज्ञान की आवश्यकता होती है। उस ज्ञान को कहते हैं नैमित्तिक ज्ञान। नैमित्तिक ज्ञान का अर्थ होता है जो निमित्त के द्वारा प्राप्त हो, अर्थात जो निमित्त के बिना प्राप्त न हो, उस ज्ञान का नाम है नैमित्तिक ज्ञान। कभी भी यह नैमित्तिक ज्ञान बिना निमित्त के नहीं मिल सकता है। इसका उदाहरण सत्य के दूत महर्षि दयानंद जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश में ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में बड़े अच्छे प्रकार से देते हैं। वो सबको जानना समझना चाहिए। वे कहते हैं कि अगर निमित्त है तो नैमित्तिक ज्ञान होगा और निमित्त नहीं है तो नैमित्तिक ज्ञान हो नहीं सकता है। उस ज्ञान का नाम नैमित्तिक ज्ञान ही इसलिए है क्योंकि निमित्त के बिना नहीं हो सकता। यह निमित्त क्या होता है, कई लोगों के लिए शब्द स्पष्ट नहीं हो रहा होगा। मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, जो दर्शनों का अध्ययन करते हैं वो तो इन विषयों में पारंगत होते हैं, पर मैं जनसाधारण के लिए कहना चाहूंगा और ऋषि दयानंद के ही शब्दों में कहना चाहूंगा, आर्य भाषा में कहना चाहूंगा, निमित्त का मतलब है जिसके करने पर कोई काम हो, और यदि वो काम करे तो हो, न करे तो न हो, और स्वयं को कार्य के रूप में परिवर्तित नहीं करता बल्कि दूसरी वस्तु को कार्यांतर के रूप में बनाता है। उस बनाने वाले का नाम निमित्त है। माने जिसके बनाने पर कोई वस्तु बने। अगर घड़े को बनाने वाला कुम्भकार घड़े को न बनाए तो घड़ा बिल्कुल नहीं बन सकता, और घड़े को बनाने वाला कुम्भकार अपने आप को घड़े के रूप में नहीं बनाता,
अपितु मिट्टी को रूपांतर से घटाकार करता है, घड़ा बनाता है। ऐसा उपादान सामग्री लेकर जो किसी कार्य जगत का निर्माण करता है, उस ईश्वर और जीव का नाम निमित्त है। आर्यों, मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह निमित्त के बिना कभी नहीं हो सकता। कोई भी वस्तु जो बनी है बिना बनाने वाले के नहीं बन सकती। हाँ, जो बनी नहीं है उसके लिए बनाने वाले को ढूंढना नहीं होता। लेकिन परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई और सृष्टि में परमात्मा के बने हुए पदार्थों को लेकर उससे अपनी नवीन रचना कर दी। इन दोनों प्रकार के रचयिताओं का नाम है निमित्त कारण। यहां वेद के या ज्ञान के प्रसंग में मैं कहना चाहूंगा, जिसके ज्ञान देने पर हमें ज्ञान होता है, और अगर वो ज्ञान न दे तो ज्ञान हो नहीं सकता है। उन माता का नाम, पिता का नाम, गुरु का नाम, विद्वान का नाम निमित्त है। अगर माता पिता हमें ज्ञान न दे, गुरु हमें ज्ञान न दे, तो तीनों कालों में हमें ज्ञान नहीं हो सकता। इसका अगर हम सुचारू तरह निर्णय करने के लिए, परख करने के लिए परीक्षा चाहे तो कर सकते हैं। आपके घर में एक बालक जन्म लेवे, उस बालक के जन्म लेने के बाद उस बालक को माता से अलग किसी एकांत स्थान पर रख दो। बस इतनी व्यवस्था करना कि वो बालक भूख से पीड़ित न हो, मर न जाए, प्यास से दुखी होकर जीवन समाप्त न हो जाए। उसके जीवन की सारी व्यवस्था एकांत जंगल में कर देना। पर इतना ध्यान रखना, एकांत में जंगल में धरे हुए उस नवजात बालक को किसी प्रकार का ज्ञान करने का अवसर न देना। अगर वो किसी भी प्रकार का ज्ञान न कराए हम, तो रत्ती भर भी ज्ञान नहीं हो सकता है। ऐसे बालक को जंगल में 1 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 40 वर्ष अथवा अधिक, जितना मन करे उतने वर्षों तक जंगल में रखना। और कालांतर में जब वो युवक हो जाए शरीर की दृष्टि से, तब उसे जंगल से उठा करके बस्ती के बीच में लाना और बराबर में एक भैंस को खड़ा कर देना, दोनों की चेष्टाओं का परीक्षण करना, तो आपको पता लगेगा कि भैंस अपनी क्रियाओं को, मल त्याग आदि क्रियाओं को अपने स्वाभाविक ज्ञान से सही कर रही है, और मनुष्य के पास स्वाभाविक ज्ञान नाम मात्र को होता है और नैमित्तिक ज्ञान उसे प्रदान नहीं किया गया। इसलिए भैंस से निम्न स्तर की क्रियाएं आपको उसकी दृष्टि गोचर होंगी। इससे क्या निकल के आया? इससे निकल के आया निमित्त है तो नैमित्तिक ज्ञान है, और निमित्त नहीं है तो नैमित्तिक ज्ञान नहीं है। एक आध उदाहरण से और समझने का प्रयत्न करें। अगर किसी बालक का जन्म भारत में रहने वाली माता के गर्भ से हुआ है, और उस बालक को जन्म लेते ही हम इंग्लैंड में रहने वाली मां की गोद में रखते हैं, आप तनिक विचार करें, चिंतन करें, इस वैदिक सिद्धांत का परीक्षण करें, तो आपको यह पता लगेगा उस बालक के शरीर में भारत में रहने वाली नारी का, अरे भारतीय महिला का, भारत की निवासिनी माता का रक्त प्रवाहित कर रहा। लेकिन वो उस बालक के शरीर में चाहे उसकी जननी का रक्त प्रवाहित कर रहा हो, परंतु वो बालक अपनी जननी की भाषा को नहीं बोलेगा, बल्कि जिस माता की गोद में उसका लालन पालन पोषण हो रहा है, वो इंग्लैंड में रहने वाली, इंग्लैंड की निवासिनी माता जिस भाषा को बोलती होगी, उस माता से के रूप निमित्त से जो भाषा उस बालक को प्राप्त हुई होगी, वह उसी भाषा को बोलेगा, दूसरी भाषा को नहीं बोल सकता। अगर आपने अपनी पाठशाला में बच्चे को
गणित विषय दिलाया है तो वो गणित का विद्वान बनेगा, संस्कृत विषय दिलाया है तो संस्कृत का विद्वान बनेगा। अर्थात पाठशाला के आचार्य जिस जिस विषय के विद्वान है, उन निमित्तों ने जो ज्ञान नैमित्तिक ज्ञान दिया है वैसा ही नैमित्तिक ज्ञान होगा। अगर वो ज्ञान देने वाले ना हो तो हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। आर्यो, आज के इस वेद का ज्ञान हमें परमात्मा से कैसे मिला, इस विषय में प्रसंग में इस सिद्धांत को सदा स्मरण रखना। क्या स्मरण रखना? यदि निमित्त है तो नैमित्तिक ज्ञान है, और यदि निमित्त नहीं है तो नैमित्तिक ज्ञान नहीं है। और ये सिद्धांत है, सिद्धांत, आस्था नहीं है। आस्था ग्रंथ तो संसार में बहुत होते हैं। अभी पीछे सारे विश्व में आस्था ग्रंथ कुरान के आधार पर आतताई दुष्ट मुसलमानों ने बकरा ईद के नाम पर हिंसक दिवस मनाया। मैं उसे पर्व नहीं कह सकता, मैं ऐसे दुष्ट कर्मों के लिए बधाई नहीं दे सकता। अरे ऋषि दयानंद जी महाराज ने हमारी कमर की रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत कर दी है। हम अपने विचारों से समझौता माने विचारों में परिवर्तन, विचारों में झुकाव नहीं ला सकते। सत्य के दूत दयानंद की तरह हम सत्य पर स्थिर रहने वाले लोग हैं। उन लोगों ने आस्था ग्रंथों के आधार पर पाप किया। आस्था में और श्रद्धा में अंतर होता है। आ माने समंत रूप से, स्था माने कहीं टिक जाना। एक आत्मा अगर किसी स्थान पर मन वचन कर्म से टिक जाए, और जहां टिक जाए वो कभी सत्य भी होता है, कभी असत्य भी होता है। जहां भी हम सत्य अथवा असत्य पर टिके हैं, उस टिकने का नाम आस्था है। लेकिन श्रद्धा इससे अलग वस्तु है। श्रद्धा में असत्य लेस मात्र भी नहीं होता। श्रत माने सत्य, धा माने धारण करना। श्रत माने सत्य, धा माने धारण करना। श्रत सत्यम दधाति यया इच्छया यया क्रियया वा। जिस इच्छा से सत्य को धारण किया जाता है उस इच्छा का नाम श्रद्धा है, अथवा जिस क्रिया से सत्य को धारण किया जाता है उस पावन क्रिया का नाम श्रद्धा है। तो मैं कहना चाहूंगा, आर्य समाज में आपको श्रद्धालु बनाया जाता है, कोरा आस्थावान नहीं। आर्य समाज में आपको सिद्धांत दिए जाते हैं, और ये सिद्धांत हम दिए जा रहे हैं आज। सिद्धांत माने जो पूर्ण रूप से और अंतिम रूप से सिद्ध हो, जिसमें किसी काल में परिवर्तन होना संभव नहीं हो, उसका नाम सिद्धांत है। सिद्धांत क्या पकड़ में आया? सिद्धांत पकड़ में आया, निमित्त है तो नैमित्तिक ज्ञान होगा, और निमित्त नहीं है तो नैमित्तिक ज्ञान नहीं होगा। ये सिद्धांत सदा स्मरण रखना। लेकिन जो सदा स्मरण नहीं रखते, जो स्वाभाविक ज्ञान और नैमित्तिक ज्ञान के अंतर को नहीं जानते, ऐसे लोग प्रति प्रश्न कर दिया करते। वैसे जिज्ञासु बनकर के प्रश्न करना अच्छी बात है, करना चाहिए। मैं भी आज जितना बोलूंगा उतने के अंतर्गत अगर आप कोई प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न अपने प्रवचन के पश्चात करूंगा। एक बार एक व्यक्ति ऋषि दयानंद जी से आकर के कहने लगा, ऋषिवर दयानंद आपने तो बहुत ही झगड़ा बढ़ा दिया है। ऋषि दयानंद बोले, मेरा नाम तो समाधान करना है, मेरा काम तो समाधान करना है, मैं तो समाधाता के आसन पर स्थित हूं, मैं झगड़ा कैसे बढ़ाता हूं? तब उस प्रश्नकर्ता ने कहा, आपने नैमित्तिक ज्ञान का झगड़ा बढ़ाया। ऐसा वाक्य प्रश्नकर्ता ने इसलिए कर दिया, उसने दर्शनों को नहीं पढ़ा था, उसने वेदादि सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं किया था। ऐसे व्यक्ति के सामने भी ऋषि दयानंद कहते हैं, अच्छा तो इस झगड़े को कैसे समाप्त करें?
हम नैमित्तिक ज्ञान के बिना सिद्धांतों को आपकी झोलियों में कैसे डालें? तब वो कहता है, ध्यान से सुनना सब जने, तब वो कहता है ऐसे करो जैसे डार्विन कहता है। अरे जो लोग उन लोगों की जूठन खाते हैं जो वैदिक सरणी का अनुगमन नहीं करते हैं, जो ईसाई बन गए हैं, वैदिक धर्म को छोड़कर मुसलमान बन गए हैं, उनकी विचारधारा को धारण करते हैं और वेद और ब्रह्मा से लेकर के ऋषि दान पर्यंत की विचारधारा को नहीं जानते हैं। ऐसा वह प्रश्नकर्ता कहता है कि डार्विन के कथन के अनुसार एक मनुष्य अपने स्वाभाविक ज्ञान को यदि बढ़ाता जाए, अपने स्वाभाविक ज्ञान को निरंतरता के साथ बढ़ाता जाए और इतना बढ़ाए कि बढ़ाता बढ़ाता विद्वान बन जाए, और जब बहुत बड़ा विद्वान बन जाए तो वो विद्वान पुस्तकों का लेखन करे, उन पुस्तकों को पढ़ के अन्य मनुष्य भी विद्वान बन जाए। ऐसे करके भूगोल में सर्वत्र विद्या की वृद्धि करने का व्यवहार ठीक होना रहेगा। ये नैमित्तिक ज्ञान की बीच में लाने की कोई आवश्यकता नहीं। तब दयानंद ऋषि उसे देख करके मुस्कुराने लगे और बोले, तुम ये वाक्य इसलिए बोलते हो कि तुम्हें पता नहीं है कि स्वाभाविक ज्ञान किसे कहते हैं। ऋषि दयानंद बोले, सत्य के दूत बनकर तुम ये वाक्य इसलिए कहते हो, तुम्हें ये पता नहीं है कि नैमित्तिक ज्ञान किसे कहते हैं, और जिस दिन तुम्हें पता लग जाएगा तुम इस प्रकार के दूषित वाक्यों का, सिद्धांतहीन वाक्यों का प्रयोग नहीं करोगे। वह पूछने लगा, क्या समझने में भूल हुई? तब दयानंद बोले, स्वाभाविक ज्ञान को ध्यान से समझो। स्वाभाविक ज्ञान उसे कहते हैं जो ज्ञान कभी घटता नहीं है, और जैसे घटता नहीं है वैसे बढ़ता भी नहीं है। और तुम कहते हो कि स्वाभाविक ज्ञान को धीरे धीरे बढ़ाया जाए और बढ़ा करके मनुष्य विद्वान बन जाए और विद्वान बन के पुस्तकों की रचना करे। अरे काश तुमने ऋषियों को पढ़ा होता, अरे काश तुमने वैदिक दर्शनों को पढ़ा होता, तो तुम्हें पता लगता नैमित्तिक ज्ञान उसे कहते हैं जो घटता भी है, बढ़ता भी है, और स्वाभाविक ज्ञान उसे कहते हैं जो न घटता है और न बढ़ता है। अभी हमने कुछ देर पहले एक उदाहरण दिया था, एक बच्चे को जन्म लेते ही एकांत में रख दे, उस एकांत में रखे हुए बच्चे को हमने कोई नैमित्तिक ज्ञान नहीं दिया, इस कारण उसका ज्ञान नहीं बढ़ा। अगर स्वाभाविक ज्ञान को बढ़ाया जाना संभव होता तो वो स्वाभाविक कहां होता, वो तो बढ़ा हुआ होता, और जो बढ़ा हुआ होता वो घटता भी है, पर स्वाभाविक ज्ञान न बढ़ता न घटता है। इसे एक उदाहरण के द्वारा आप समझने का प्रयत्न करें। मैं आपसे कह रहा था कि परमात्मा ने भैंस जाति में तैरने का स्वाभाविक गुण रखा है। अगर आप किसी भैंस को उसके पूरे जीवन तैरने का अवसर न दे, उसकी संतानों को तैरने का अवसर न दे, संतति अनुसंतति संतति अनुसंतति, अरे किसी भैंस की आगामी सैकड़ों पीढ़ियों तक, हजारों पीढ़ियों तक, लाखों पीढ़ियों तक जितना मन करे उतने समय तक यदि आप उन्हें तैरने का अवसर प्रदान न करें, और एक भैंस की लाख पीढ़ी के बाद का कोई बच्चा आपके सामने उपस्थित हो और आप उससे कहें कि हम तुमको, ये भैंस के बच्चे, तुम्हारी लाख पीढ़ियों ने कभी तैर करके नहीं देखा है, हम तुम्हें पानी में डालते हैं। बताओ, जिस भैंस ने और उसके 1 लाख पीढ़ी के पूर्वजों ने कभी पानी में प्रवेश नहीं किया है, ऐसा वह भैंस का बच्चा पानी में डालने के बाद, सरोवर में डालने के बाद तैरेगा कि डूबेगा? मैं जानता हूं आपको कहना पड़ेगा वो तैरेगा। तैरेगा तैरेगा। उसके तैरने का ज्ञान विस्मरण को प्राप्त नहीं होगा, बल्कि उसका तैरने का ज्ञान अपना है, स्वाभाविक है। स्वाभाविक है तो वो उससे अलग नहीं हो सकता। और अगर
कोई मनुष्य विश्व चैंपियन है तैराकी में, और उस तैराकी के विश्व चैंपियन के बच्चे को अगर हम प्रशिक्षण न दे तैरने का और उसे पानी में डाल दे तो वो डूब जाएगा। क्या निकल के आया? सिद्धांत पकड़ में आया, अगर तैरना सीखा है, तैरने का नैमित्तिक ज्ञान प्राप्त किया है तो मनुष्य तैर सकता है, लेकिन भैंस को नैमित्तिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही भैंस का स्वाभाविक ज्ञान कभी घटता नहीं है। जैसे भैंस का स्वाभाविक ज्ञान तैरने का घटा नहीं, हमने लाख प्रयास किए घटा नहीं, ऐसे स्वाभाविक ज्ञान रत्ती भर भी बढ़ता नहीं है, और जो ज्ञान बढ़ता है वो दूसरा होता है, उसका नाम नैमित्तिक ज्ञान है। ये नैमित्तिक ज्ञान घटता भी है और बढ़ता भी है। इसलिए एक सिद्धांत को स्पष्ट कर ले कि बिना निमित्त के, बिना मां के, बिना सिखाने वाले पिता के, बिना पढ़ाने वाले आचार्य के, बिना उपदेशक के हमारे अंदर ज्ञान नहीं होता। जब ये नियम है तो प्रश्न आता है कि हमारे पास परमात्मा को जो ज्ञान है वो कैसे आया? तब ऋषि दयानंद कहते हैं, परमात्मा जब जब सृष्टि करता है, पहले भी सृष्टि सदा से कर रहा था, वर्तमान सृष्टि भी परमात्मा ने की है, आगे भी सदा सृष्टियां करता रहेगा। सृष्टि में उत्तमोत्तम कर्म करते हुए, योगाभ्यास करते हुए अपने पुरुषार्थ से मनुष्य मुक्ति के महान सुख को भी प्राप्त करता है, पर सृष्टि और प्रलय का क्रम निरंतर चलता रहता है। इस सृष्टि के क्रमों में पहले परमात्मा ने जैसे अपना सृष्टि के आरंभ में ज्ञान दिया, इस सृष्टि में भी परमात्मा ने वैसे ही सृष्टि के आरंभ में हमें जो ज्ञान दिया, ज्ञान माने वेद दिया, ज्ञान माने सांसारिक उन्नति के लिए ज्ञान दिया, और पारमार्थिक अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो कर्तव्य है उसका बोध कराया। इन सारे के सारे ज्ञानों का मूल, आदि मूल माने जहां साध्यंत ज्ञान नहीं है, अपितु साध्यंत ज्ञान के समस्त मूल है, वो मूल रूप मौलिक ज्ञान जहां दिया, उस ज्ञान के भंडार का नाम वेद है। वो ज्ञान का भंडार वेद परमात्मा ने कैसे दिया? देखो, ज्ञान देने के दो ही प्रकार होते हैं, या तो हम वाणी से ज्ञान देवे, या हम लेखनी से लिख करके ज्ञान देवे। यहां प्रश्न पैदा होता है कि परमात्मा लेखनी से ज्ञान कैसे देगा? परमात्मा साकार है कि निराकार है? अरे बोलो, अगर मैं पूछूंगा, मेरे सामने आप बैठोगे तो आपको कहना ही पड़ेगा परमात्मा निराकार है। उसका और छोर, अवधि, सीमा ये कभी भी कुछ भी प्राप्त होती नहीं है। ऐसा जो परमात्मा निराकार है, उस परमात्मा के पास लिखने के लिए हाथ नहीं है, अर्थात उसको हाथ की आवश्यकता ही नहीं है, और उसके पास अपना ज्ञान देने के लिए निराकार है, तो ये वाग यंत्र वाणी नहीं है। प्रश्न करने वाला कहता है कि परमात्मा बिना वाग यंत्र के, बिना लेखनी के अपना ज्ञान हम मनुष्यों में कैसे दे देता है? मैं आपसे कहना चाहूंगा, हर मनुष्य परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि हमारा मन काला है, हमारा मन दूषित है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को परमात्मा से सीधा ज्ञान प्राप्त हो जाए ऐसा नहीं होता। तब परमात्मा सृष्टि के आरंभ में अपना ज्ञान मनुष्य मात्र को प्रदान करने के लिए 4 पात्रों को चुनता है। कितने पात्रों को? 4। और वो 4 पात्र मनुष्य ही होते हैं, पर साधारण मनुष्य नहीं होते, वे ऋषि आत्मा होते हैं। और उन ऋषि आत्माओं के नाम है अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। परमात्मा ने 4 आदित्य, अंगिरा, अग्नि, वायु, इन 4 ऋषियों के ज्ञान के भीतर अपना ज्ञान प्रदान किया। अगर कोई पूछे कि मनुष्य के पास कितना ज्ञान है,
अगर आपने शास्त्रों का अध्ययन किया तो आपको पता लगेगा कि आत्मा का ज्ञान शून्य है। ध्यान देके सुनना मैंने क्या कहा है, आत्मा का ज्ञान शून्य है। अब जब प्रश्न होता है कि आत्मा का ज्ञान शून्य है तो उसे अल्पज्ञ क्यों कहते हैं? माने वो ज्ञानी है चाहे थोड़ा ही हो, ऐसा क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर यह दिया कि परमात्मा का ज्ञान तो शून्य है, पर आत्मा का, मैं परमात्मा शब्द अशुद्ध बोल गया, आत्मा का ज्ञान तो शून्य है, पर आत्मा के पास एक शक्ति स्वाभाविक रूप में है। वो शक्ति सूरज चांद आदि जड़ वस्तुओं में नहीं है, और वो स्वाभाविक शक्ति क्या है? जानने का स्वाभाविक सामर्थ्य चेतन में है, आत्मा में है। और जानने का जो स्वाभाविक सामर्थ्य है, इस सामर्थ्य के द्वारा अगर ये आत्मा किसी छोटे से विद्वान का सत्संग कर ले तो एक छोटा सा विद्वान बन जाएगा। अगर कभी दयानंद जैसे महात्मा का, महाविद्वान का सत्संग कर ले तो ये महान विद्वान बन सकता है, क्योंकि जानने का स्वाभाविक सामर्थ्य तो इसमें है। और यदि इसे परमात्मा के सत्संग करने का अवसर प्राप्त हो जाए तो ये महान ज्ञानी हो जाता है। इसके अनुभव की गति बहुत बढ़ जाती है, ये त्रिकालदर्शी बन जाता है। इस नियम के आधार पर मैं कहना चाहूंगा, परमात्मा ने 4 ऋषियों के अंतःकरण में अपना ज्ञान दिया, और वो वाणी से नहीं दिया, वो लेखनी से नहीं दिया, तो कैसे दे दिया? इसके उत्तर में सिद्धांत कहता है ज्ञान देने के 2 प्रकार है। एक तो ज्ञान है स्वयं को दिया जाता है, या मैं किसी के भीतर हूं, जिसके भीतर हूं माने जिसके भीतर अंतर्यामी हूं, उसे ज्ञान देता हूं। वैसे आत्मा अंतर्यामी नहीं होता, अंतर्यामी तो परमात्मा होता है, पर मैं एक प्रकार बता रहा हूं। और दूसरे, अपने से भिन्न व्यक्ति को, आप श्रोता लोग मेरे से कितनी दूर बैठे हैं, मेरे से भिन्न है, मेरा और शरीर, आपका शरीर अलग अलग स्थानों पर भिन्नता के साथ विद्यमान है। तो अगर मुझे अपने से भिन्न व्यक्ति को, दूरस्थ व्यक्ति को ज्ञान देना है तो आवश्यकता है मुझे बोलना पड़ेगा, आवश्यकता मुझे लेखनी से लिखना पड़ेगा। बिना वाणी के बोले, बिना लेखनी से लिखे मैं अपने से पृथक व्यक्ति को, अर्थात दूरस्थ व्यक्ति को ज्ञान नहीं दे सकता। इस नियम के आधार पर अगर परमात्मा और आत्मा पृथक पृथक स्थान पर रहते हो, ऐसा है नहीं, पर यदि पृथक स्थान पर रहते हो तो परमात्मा को वाणी का सहारा लेना पड़ता, परमात्मा को, आत्मा को ज्ञान देने के लिए लेखनी का सहारा लेना पड़ता। पर आप विचार करो, परमात्मा अपना ज्ञान किस स्वरूप से आत्मा को देता है। अरे आध्यात्मिक बनो, चिंतन क्या करो, तो मैं कहूंगा व्याप्य, व्यापक संबंध के द्वारा देता। अरे मैं कहूंगा अंतर्यामी रूप से आत्मा के भीतर वर्तमान रहता हुआ वो सर्वज्ञ परमात्मा जिन 4 आत्माओं के भीतर विद्यमान है, उन आत्माओं के पवित्र अंतःकरण में, उन ऋषि आत्माओं के पवित्र अंतःकरण में अपने ज्ञान को देता है। और जैसा ज्ञान परमात्मा देता है, उस ज्ञान में लेस मात्र में मिश्रण वे ऋषि नहीं करते हैं। वे ऋषि तो केवल कठपुतली बनते हैं, वे ऋषि तो केवल परमात्मा के ज्ञान के लिए मानो वाद्य यंत्र बनते हैं। एक बार ऋषि दयानंद जी समाधि में बैठ गए, समाधि में बैठकर भगवान से बोले कि हे पिता, आपका साक्षात्कार करने के बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा नामक हमारे जो ऋषि हुए हैं, उन ऋषियों को अपना ज्ञान कैसे दिया, बिना वाणी के, बिना लेखनी के कैसे दिया? तब भगवान बोले, आत्मा व्याप्य है,
मैं सब जगह रहने वाला उनके भीतर भी व्यापक हूं। मैं अंतर्यामी रूप से उन चारों ऋषियों के आत्माओं में भी विद्यमान रहता हुआ उनके भीतर शब्द, अर्थ और उनके संबंध का ज्ञान ऐसे कराता हूं जैसे कोई बाजे को बजाए मैं उन्हें बजा देता हूं। आपने देखा होगा एक अल्पज्य मनुष्य, एक अल्प शक्ति मनुष्य, एक अल्प सामर्थ्य मनुष्य जड़ वाद्य यंत्र में से अपना मन चाहा नाद निकाल लेता है। वह जैसा चाहता है वैसी ध्वनि निकाल लेता है। और उधर भी तो देखो, उधर वाद्य यंत्र है अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, और वादक है परमपिता परमात्मा। तनिक दोनों में तुलना करो। इधर मनुष्य जिस हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों को बजाता है वो वाद्य यंत्र हैं जड़, और उन जड़ वाद्य यंत्रों में से नाद निकालने वाला जो वादक है वो चेतन तो है, पर है अल्पज्य, अल्प शिक्षित, अल्प शक्तिमान। यहां ज्ञातव्य विचारणीय यह है कि जब एक अल्पज्य, अल्प शिक्षित, अल्प शक्तिमान मनुष्य निर्जीव वाद्य यंत्र में से अपना मनोवांछित नाद निकाल लेता है, अपना मन चाहा नाद निकाल लेता है, तो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान परमात्मा चेतन वाद्य यंत्रों में से अपना मनोवांछित नाद क्यों नहीं निकाल सकता? भगवान ने उन चेतन वाद्य यंत्र अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा से जैसी जैसी चेष्टा कराई, अर्थात उनके मुख से जैसा जैसा नाद निकलवाया, जैसा जैसा मंत्रोच्चारण करवाया, वैसा वैसा उन्होंने किया, न उसमें कोई क्रम बदला। अर्थात ये तो कठपुतली की तरह नाचे। आपने कभी कठपुतली माने काठ की बनी हुई पुतली को देखा होगा? वह नाच रही है मंच पर, और उस कठपुतली को नचाने वाला एक चेतन मनुष्य अल्पज्य है, अल्प शिक्षित है, अल्प सामर्थ्य, पर्दे के पीछे धागे के सहारे से जैसा चाहता है वैसा नचाता है, कठपुतली से चेष्टा कराता है। जैसे एक अल्पज्य मनुष्य जड़ कठपुतली से जैसी चाहता है वैसी चेष्टा कराता है, ऐसे ही वो सर्वज्ञ परमात्मा जड़ कठपुतली से नहीं बल्कि चेतन वाद्य यंत्र अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा को निमित्त बनाकर, अरे अपनी कठपुतली बनाकर उनसे जैसी चेष्टा कराता है वैसी चेष्टा करा देता है। अरे दयानंद से भी भगवान चेष्टा कराता है, ऋषि मुनियों से चेष्टा कराता है। कई बार पाखंडी कहते हैं मुझसे भगवान चेष्टा करा रहा है, ऐसा नहीं होता। ये इस सिद्धांत का फायदा अपने ऊपर लगाना चाहते हैं। अरे जो ऋषि कोटि के व्यक्ति है ना, वो अपना सारा काम भगवान से पूछ पूछ कर करते हैं, उसकी आज्ञा में रह करके करते हैं। पर सृष्टि के आरंभ में परमात्मा चार ऋषियों को निमित्त बना के मनुष्य के लिए जितना ज्ञान आवश्यक है वह सारा लौकिक अभ्युदय और मोक्ष की सिद्धि के लिए आवश्यक ज्ञान वेद नामक माध्यम से, मीडिया से, साधन से मनुष्य जाति को उपलब्ध कराता है। यह प्रत्येक सृष्टि के आरंभ में मिलता है। इस विषय में बहुत सारी बातें हैं जो कहने के योग्य हैं। मैं अधिक न कहते हुए प्रवचन को उपसंहार की ओर ले जाता हुआ कहूंगा, परमात्मा अपना ज्ञान कभी भी सृष्टि आरंभ के समय जो वेद रूप में देता है उसके बाद पुनः कभी नहीं देता। जो कहते कुरान परमात्मा का ज्ञान है, जो कहते बाइबल परमात्मा का ज्ञान है, अरे ये इसलिए कहते हैं इन्हें एक नया मत बनाने के लिए एक पुस्तक बनाने की जरूरत पड़ी और उस पुस्तक को ईश्वरीय ज्ञान घोषित करने की आवश्यकता पड़ी। जब सत्य का दूत दयानंद
कुरान और बाइबल को पढ़कर के उसकी समालोचना करता है तो उसमें सृष्टि नियमों के विरुद्ध, सृष्टि क्रम के विरुद्ध, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के विरुद्ध वर्णन जब देखता है तो समीक्षा करके लोगों को जगाता हुआ कहता है, ये कुरान जैसे आस्था ग्रंथ, ईश्वरीय वाणी तो छोड़ो, किसी विद्वान की भी रचना नहीं है, क्योंकि बुद्धि पूर्वा वाक् कृतिर्वेदे, जैसे वेद में प्रत्येक वाक्य बुद्धि पूर्वक है, इनमें अधिकांश वाक्य किसी जंगली आदमी की पुस्तक प्रतीत होती है। ऐसा लगता कि किसी जंगली ने, मोहम्मद ने इसको बनाया है, ऐसा लगता किसी जंगली ईसा मसीह ने इसे बनाया। और मैं एक निवेदन और कहूंगा, जैसे भगवान के रचना सूर्य में कोई दोष नहीं, तो एक बार सृष्टि के आरंभ में वो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ बना देता है। पूरी सृष्टि, वो सूर्य चंद्र पृथ्वी काम करते हैं, उनमें पुनः परिवर्तन या नया बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही परमात्मा का ज्ञान पूर्ण है, एक बार जो ज्ञान पीछे दिया था वही इस सृष्टि में दिया, आगे भी दिया। और इतना ही नहीं, ये वेद रूप ज्ञान परमात्मा केवल हमारे भूलोक को नहीं देता, सारे लोक लोकांतरों में राज राजेश्वर परमात्मा की यही एकमात्र वेदोक्त नीति है, सर्वत्र वेद है। और इसमें किसी भूगोल का वर्णन नहीं होता। अरे भूगोल तो परिवर्तनशील होता है। कुरान बाइबल जैसी दुष्ट पुस्तकों में भूगोल का वर्णन है, वो ईश्वर कृत कैसे हो सकती है? अरे जिसमें लौकिक इतिहास नहीं होता, किसी राजा विशेष का, रानी विशेष का वर्णन नहीं होता, उसका नाम ईश्वरीय ज्ञान है। ऐसी बहुत सारी कसौटियां हैं। अरे जो ज्ञान भाषा के साथ मिलता है, अर्थात जब परमात्मा की भाषा मानव जाति को मिली तो उस भाषा के साथ परमात्मा का ज्ञान मिला। ऐसा नहीं कि परमात्मा की भाषा पहले मिली और ज्ञान में बाद में मिला। संसार के सारे ग्रंथों की भाषा पहले होती है और पुस्तक बाद में होता है, लेकिन परमात्मा की रचना वेद वो भाषा के साथ आविर्भूत होती है। इन बहुत सारे जो ईश्वरीय ज्ञान की कसौटियां हैं, उनको हम समझकर जानकर सत्यनिष्ठों, दृढ़ निष्ठों की वेद हमारे सनातन चक्षु है, जो हमें सदा मार्ग दिखाते हैं। और अन्य अन्य ऋषि मुनियों के ग्रंथ उनके जन्म के पश्चात हमें मार्ग दिखाने लगे हैं, और वे इसलिए मार्ग दिखाने लगे हैं क्योंकि वे वेदानुकूल हैं। जो शास्त्र जितना जितना वेद के रहस्य को खोलने में समर्थ होता है, उस पुस्तक का उतना ही शास्त्रपन है। इसलिए आइए, सारे शास्त्रों के मूल, सारे शास्त्रों की योनि, हम वेद से जुड़े। आज विश्व में सांप्रदायिकता फैल रही है। आप लोगों को मैं अंत में कहना चाहूंगा, इस सांप्रदायिक वातावरण में सारे विश्व को अपने सामने ध्यान में रखते हुए, कृणवंतो विश्वमार्यम परमात्मा के दिए हुए इस मंत्र को सामने रखते हुए, जहां हम सांप्रदायिक आस्था ग्रंथों का विनाश करने का प्रयत्न करें, उनके खंडन में प्रवृत्त रहें, वहां वेद विद्या का विस्तार करने में भी निरंतर प्रयत्नशील रहें। अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित जानो हम भगवान के प्रसाद प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। अर्थात हमें परमात्मा का प्रसाद इहलोक में भी और परलोक में भी अवश्य प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस असंदिग्ध वार्ता को अपने समक्ष रखकर चरैवैति 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 के पाठ को क्रियान्वित करने का प्रयत्न करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम करता हुआ मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो सज्जन हमारे समय समय पर होने वाले अंतर्जालीय प्रवचनों को सुनना चाहते हैं, अथवा हमारे अनेक प्रवचन वीडियो के माध्यम से सुनना चाहते हैं, वे अपना नाम और अपने निवास स्थान के साथ
अगर आप केवल नाम लिखेंगे तो नहीं, आपको निवास स्थान और नाम दोनों लिख करके मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पर भेजना होगा। आप यदि चाहें मेरा नंबर लिखना तो अपने अपने स्थानों पर अपनी कलम और पेन को उठा ले और मेरे नंबर को अपने यहाँ अंकित फोन में कर ले और अपना नाम और अपना निवास स्थान अवश्य ही मुझे व्हाट्सएप पर भेज दे। आपको मैं अंतर्जालीय अपने प्रवचनों की सूचना भी दूंगा और समय पर आपको घर बैठे जो भी वैदिक सिद्धांतों की वर्षा संभव है आपके ऊपर करने का प्रयत्न करूंगा। आप नोट कीजिए, मैं 2 बार, पहले हिंदी में बाद में अंग्रेजी में अपना फोन संख्या बोलना प्रारंभ कर रहा हूं। कृपया लिखे 94 121 17 965 94 12 11 7 965 94 121 17 965। अंग्रेजी में लिखे 94 12 11 7 9 6 5 94 12 11 7 9 6 5। जो व्यक्ति निरंतर जुड़े रहना चाहें वे मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर अपना नाम और अपना स्थान अंकित कर सकते हैं ताकि मैं उनको भविष्य में होने वाले इस प्रकार के प्रवचनों की सूचना दे सकूं। कल और परसों भी हम इसी लिंक पर इसी संगोष्ठी में आपके मध्य में विराजमान रहेंगे। अब इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। आचार्य जी, एक प्रश्न आया है। सुरेश गर्ग जी है गाजियाबाद के, उन्होंने एक प्रश्न किया है, क्या परमात्मा प्रत्येक सृष्टि में इसी प्रकार 4 ऋषियों के माध्यम से वेद ज्ञान प्रदान करता है? हाँ जी, इसी माध्यम से प्रदान करता है। परमात्मा का की जो परंपरा है वो एक रस रहती है। एक रस का मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं होता। जो प्रक्रिया वह एक सृष्टि में करता है वही प्रक्रियाएं प्रत्येक सृष्टि में करता है। इसलिए जैसे 4 ऋषियों को निमित्त बनाकर परमात्मा ने इस भूलोक में ज्ञान दिया, ऐसे ही 4 ऋषियों को बनाकर सारे लोकांतरों में दिया और पीछे की सृष्टियों में भी दिया और आगे भी देगा। यह ऋषि दयान ने अपने ग्रंथों में भी यत्र तत्र सर्वत्र लिखा है। चलिए, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। किसी का कोई प्रश्न हो तो आचार्य से आप संपर्क कर लीजिए, अपना हाथ उठा दीजिए, मैं आपका माइक खोल दे रहा हूँ यहाँ से। जी मुनि जी, आपका प्रश्न है? चलिए माइक खोल लीजिए मुनि जी। मुनि जी पूछिए। ओम। हाँ पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। माननीय त्रिवेदास जी से, आचार्य जी से हम ये पूछ रहे हैं, वेद और ब्रह्मा से लेकर, अभी आपने बोला था वेद और ब्रह्मा से, शायद हमारे सुनने में गलती हो गई हो। हाँ जी, गलती हुई है। अच्छा जी। हाँ, देखिएगा परमात्मा के वो सृष्टि में ज्ञान के 2 विभाग हैं। नहीं, वेद और ब्रह्मा से लेकर अभी ना, आपने ऐसा नहीं बोला मैंने। अच्छा, तो मैं ये पूछ रहा था हाँ कि जिन 4 ऋषियों को परमात्मा ने वेद का ज्ञान प्राप्त कराया, हाँ जी, उनसे पहले ब्रह्मा को मिला था कि ब्रह्मा को इन लोगों से मिला है, ऋषियों से? सबसे परमात्मा ने जो ज्ञान दिया वो 4 ऋषियों को प्रदान किया। 4 ऋषियों से ब्रह्मा को मिला और ब्रह्मा से सृष्टि के बहुत सारे मनुष्यों को मिला और फिर परंपरा से वो यत्र तत्र सर्वत्र फैलता चला गया। जी धन्यवाद। एक प्रश्न आया है जितेंद्र जी और कविता जी, जो अपने नोएडा के हैं, जो व्यक्ति ईश्वर के सही स्वरूप को नहीं मानता उसे क्या दंड मिलता है? देखिए, परमात्मा के बहुत सारे उपहार हैं। जैसे परमात्मा का एक उपहार है धन। अगर किसी को धन नहीं मिलता तो निर्धनता में कष्ट मिलता है। इसी प्रकार से अच्छे माता पिता
ये परमात्मा का हमारे कर्मानुसार उपहार है। अगर किसी को अच्छे माता पिता नहीं मिलते तो कष्ट मिलता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने कर्मानुसार परमात्मा के सत्य स्वरूप को नहीं जान पाता तो परमात्मा से दूर ही रहता है। ये बहुत बड़ा कष्ट है, ये तो स्पष्ट ही है। परमात्मा के स्वरूप को न जान पाना हमारे कर्मों का फल है, अविद्या है, और उससे अविद्या से दुख ही दुख है। ज्ञान से के बराबर संसार में कोई भी पवित्र वस्तु नहीं है। ऋषि दयानंद निमित्त बने हमारे लिए, जिससे हम परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को समझ पाए। उस स्वरूप को समझना तभी हमारे लिए सार्थक होगा जब हम वेदोक्त रीति से आज से ही अपने जीवन में सावन लाएं। आज सावन का दूसरा दिन है। अरे श्रावण महीने की मधुरता को देखकर मयूर और पपीहे मीठी वाणी बोलते हैं, तो हम भी क्यों ना परमात्मा के सत्य स्वरूप को जानकर मीठी वाणी में परमात्मा की स्तुति गान को प्रारंभ कर दे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ज्ञान होकर के भी लाभ नहीं मिलेगा, और जिनको शुद्ध ज्ञान नहीं है उनको तो सुख से वंचित रहना ही पड़ेगा, दुख की ठोकरें खानी ही पड़ेंगी, कर्मों के किसी न किसी कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। चलिए अनिल नरोला जी पूछ लीजिए, क्या प्रश्न है आपका? परम आदरणीय विष्णु विद्यार्थी जी और लखन जी, पुरुषोत्तम मुनि जी और सभी आर्यजनों, सर 21 सितंबर 2021 का दिन था जब मैं पहली बार मैंने आचार्य विष्णु विद्यार्थी जी का प्रवचन इसी लिंक पर सुना था, यहीं इसी कार्यक्रम में। और वो दिन था और आज का दिन है। तब से लेके आज तक एक आध दिन छोड़ के मैंने सभी प्रवचन अटेंड किए हैं, सभी प्रोग्राम अटेंड किए हैं। और आचार्य विष्णु विद्यार्थी जी का तो मैं बहुत ही आभारी हूँ, क्योंकि इनका प्रवचन सुनकर ही मैं इस ग्रुप से जुड़ा था। मुझे इतना उसके प्रेरणा मिली थी इनके ग्रुप में, इनके प्रवचन सुनकर, कि मैं लगातार इसमें एक श्रोता बना और मैं कई बार इसमें विचार करने का मौका भी मिलता रहता है। तो आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न मुझे हमेशा कौनता रहता है मन में कि जैसे वेदों की रचना हुई, ईश्वर ने ईश्वरीय ज्ञान प्रदान किया और वेदों में सभी मंत्रों की व्याख्या हुई है, सभी मंत्र हैं, और मैं अक्सर मंत्रों के अर्थ भी पढ़ता रहता हूँ। तो मेन मुझे सबसे प्रिय जो है गायत्री मंत्र और उपासना का ओम विश्वानी देवी मुझे सबसे प्रिय लगते हैं। तो मैं ये जानना चाहता था कि गायत्री मंत्र को महामंत्र क्यों कहा जाता है, कि सभी मंत्रों में गायत्री मंत्र सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। वैसे सभी मंत्रों का समान महत्व है, मैं समझता हूँ, किसी मंत्र में कोई कमी नहीं है, तो इसको गायत्री महामंत्र क्यों कहा जाता है, ये अक्सर मेरे मन में कौनता रहता है प्रश्न। तो मुझे लगा कि आपसे अच्छा आंसर इसका कोई नहीं दे पाएगा, इसलिए। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अनिल कुमार नरूला है, आपसे मैं जुड़ा हुआ भी हूँ ग्रुप में। अच्छा, आदरणीय अनिल कुमार नरूला जी, आप इस प्रकार की संगोष्ठियों में निरंतर जुड़े रहते हैं जी। इससे प्रतीत होता है कि आपके अंदर बहुत पवित्रता है, सात्विकता है, क्योंकि इस मंच के द्वारा सत्य का ही ग्रहण कराना हमें अभीष्ट है। इसके लिए मैं आपको साधुवाद और धन्यवाद करता हूं। आपका प्रश्न है कि गायत्री मंत्र को महामंत्र क्यों कहते हैं? जी। इसकी महत्ता के कई कारण हैं। एक बताता हूं मैं आज। परमात्मा को प्राप्त करने के केवल 3 साधन हैं। एक साधन का नाम है स्तुति, गुणगान करना। दूसरा साधन है प्रार्थना, अर्थात परमेश्वर से सहायता की इच्छा करना। और तीसरा साधन है उपासना, अर्थात परमात्मा से मेल और साक्षात्कार करना। ये तीनों प्रकार हमें जिस एक छोटे से मंत्र में मिल जाते हैं वो यही गायत्री मंत्र है। ये तीनों प्रकार परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक ही स्थान पर मिल जाने के कारण इस मंत्र का महत्व है। इस महत्व के कारण इस मंत्र का नाम महामंत्र है। ठीक है आचार्य जी, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात को, बिल्कुल सही आंसर है आपका। और बड़ा अच्छा लगा मुझे जानकर कि स्तुति, प्रार्थना, उपासना तीनों मंत्रों की इसमें रेफरेंस दिया हुआ है और तीनों का इसमें भावार्थ सम्मिलित है, इसलिए ये मंत्र महामंत्र। धन्यवाद विद्यार्थी जी। धन्यवाद। और प्रश्न किसी का हो, और कोई प्रश्न हो किसी का तो बता दीजिए। आप अनिल नरूला जी
अनिल नरुला जी अपना नंबर मुझे लिखकर भेजिएगा। वो जुड़े हुए हैं आपसे, व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, आपको भेज लिख के देंगे। दोबारा भेज दूंगा आज। हाँ जी, हाँ जी। चलिए वेद प्रकाश जी व्हाट्सएप पूछिए। अच्छा अच्छा अच्छा। वेद प्रकाश शर्मा जी पूछिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। हम डॉक्टर वेद प्रकाश बरेली से प्रधान आर्य। ओ नमस्ते जी, नमस्ते जी। और आपका स्वास्थ्य ठीक है? हाँ, सब बढ़िया सर। अच्छा, आपका प्रेम याद रहता है। बरेली में बड़ा स्नेह मिला और बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, साधुवाद। किसी दिन आपका एक प्रवचन आपका हमारा क्वेश्चन ये है कि एक दिन आपका प्रवचन जानना चाहते हैं कि मोक्ष में जो आत्मा जाती है वो ब्रह्मलोक तक कैसे पहुंचती है। ये प्रक्रिया आपको एक बार कभी हमें बता दें अगर आपके पास टाइम हो। चलो इस विषय पर मैं प्रवचन कर दूंगा, किसी जी, जी। प्रवचन कर दूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपके। धन्यवाद। और कोई किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे बीच में आचार्य विश्वगुप्त वेदार्थी जी हैं। हाथ उठा दीजिए अपना। चलिए मैं चाहूंगा 1 मिनट के लिए शुभकामना दे दे हमारे डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, बिहार प्रतिनिधि सभा के आप मंत्री हैं। चलिए जी, आ जाइए आ जाइए। पूछिए। हाँ आचार्य जी, मुझे आपसे आज का प्रवचन बहुत ही अच्छा लगा। सभी आर्यों को पहले मेरा नमन। आचार्य जी, मुझे आपसे एक प्रश्न था। एक बार मैंने अभी कुछ ही दिन पहले 5 या 6 दिन पहले अंकित प्रभाकर जी का एक उद्बोधन सुना था। उन्होंने कहा था कि जीव और मनुष्य में एक अंतर है। परमात्मा ने मनुष्य को बुद्धि दी है, विवेक दिया है, जिससे वो खुद निर्धारित करे कि उसे क्या करना है, मतलब उसे पाप कर्म करने हैं या पुण्य कर्म करने हैं। आपकी आवाज कुछ कट कट के आ रही है। थोड़ा या तो कोई कमी है उसको दूर किया जाए। कट कट के आ रही है। ये खड़खड़ की आवाज भी आ रही है किसी की। खड़खड़ की भी आवाज आ रही है। हाँ, फिर से पूछिए, दोबारा बोलिए, दोबारा बोलिए। अंकित प्रभाकर जी का उद्बोधन सुना था। एक बार उन्होंने जब जीव और मनुष्य में, पशु और मनुष्य में अंतर बताया था, तो उन्होंने कहा था कि ईश्वर ने मनुष्य में बुद्धि दी है, विवेक दी है, ताकि वो अपने पाप कर्मों और पुण्य कर्मों उससे क्या करना है। और अभी जब आप उद्बोधन सुन रहे थे तो आपने कहा कि हमारे हर कर्म में ईश्वर की मर्जी होती है, वो आप वही करते हैं जो ईश्वर हमसे कराते हैं। तो मतलब हमें इसमें थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे हर कर्म में अगर ईश्वर की मर्जी होती है तो जब हमसे कुछ होता है तो उसमें फिर मनुष्य का निर्णय होता है, ईश्वर की मर्जी होती है। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि हमारे कर्म में ईश्वर की मर्जी होती है। चोर चोरी करता है, ईश्वर की मर्जी से नहीं करता। झूठा व्यक्ति झूठ बोलता है, ईश्वर की मर्जी से नहीं करता। मैंने ये नहीं कहा कि ईश्वर की मर्जी से हम करते हैं। मैंने ये कहा कि जो ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है वह अपने कार्यों को परमात्मा की अध्यक्षता में और परमात्मा से पूछ पूछ कर करता है। ये व्यवस्था केवल ऋषियों के लिए कह रहा हूं, प्रत्येक मनुष्य के लिए अथवा पापी के लिए नहीं है। दूसरी बात, पशु में और मनुष्य में एक बहुत बड़ा जो अंतर है उसको आप 1 मिनट में सुन लीजिए। परमात्मा व्यापक बुद्धि के स्तर पर काम करता है और जीवात्मा जो मनुष्य है वो बुद्धि के स्तर पर काम करता है, तो अच्छे कर्म करता है, और मन के स्तर पर काम करता है, मन से विचार करके काम करता है, तो कभी पुण्य कर देता है, कभी पाप कर देता है। और मन पशु पक्षियों के पास भी है पर वो विकसित नहीं है। विकसित न होने के कारण पशु पक्षी जब कोई काम करते हैं तो काम करने से पहले या बाद में मन से कोई मनन नहीं करते। किसी की हिंसा करते हैं तो हिंसा करने के पहले भी नहीं सोचते,
हिंसा करने के बाद भी नहीं सोचते। वो मन के स्तर से नीचे का एक स्तर है जिसे प्राण स्तर कहते हैं। वह प्राण के पोषण के लिए अपना कर्म करते हैं, इसलिए उनके मन पर उनके कर्मों की कोई छाप भी नहीं पड़ती, कोई संस्कार भी नहीं पड़ता, उनका कोई कर्माशय भी नहीं बनता, इसलिए उनको पाप और पुण्य का दंड भी नहीं मिलता। गाय दूध देती है तो कोई पुण्य नहीं लगेगा, और अगर शेर किसी को खा जाता है तो कोई पाप नहीं लगेगा। ये कर्म व्यवस्था की वार्ताएं हैं, मैंने संक्षेप में आपके सामने कहा। आपको और भी कोई जिज्ञासा हो तो आप मेरे से बाद में या कल को कर सकती हैं, क्योंकि कल को भी संगोष्ठी होनी है, मैं उपस्थित रहूंगा। आप अपना जो है जो भी चिंतन हो संगोष्ठी में या मेरे से व्यक्तिगत कर सकते। और आज चंद्रकांता जी की बात को माना गया है। चंद्रकांता जी बहुत बहुत बधाई आपके लिए जी। अर्जुन काला जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। मेरा प्रश्न प्रलय के बारे में मेरे को हमेशा संशय रहता है। जितना समय सृष्टि काल है उतना समय प्रलय काल भी होता है। प्रलय काल में आत्माएं तो सब सुप्त अवस्था में चली जाती होंगी। हाँ जी। लेकिन परमात्मा का क्या होता है? तो परमात्मा तो सृष्टि काल में सबका लेखा जोखा करता है, सबको पाप पुण्य के कर्म के हिसाब से उनको फल देता रहता है। लेकिन प्रलय काल में परमात्मा क्या करता है? परमात्मा कभी निष्क्रिय नहीं रहता। प्रलय काल में ऐसा समझिए कि परमात्मा गर्भ धारण करता है। जैसे माता गर्भ धारण करती है ना 9 महीने, ऐसे प्रलय काल में यह मानकर चलिए परमात्मा गर्भ धारण करता है, और गर्भ धारण करने के बाद यथा समय सृष्टि को जन्म देता है। माता तो जन्म देती है तो बालक तो बाहर आता है ना सृष्टि में। जब परमात्मा जैसे माता के शरीर से बालक बाहर आता है, अंदर माता के शरीर में बच्चे के शरीर के अवयवों का निर्माण होता है, ऐसे प्रकृति को विश्राम देकर पुनः सृष्टि करने के लिए प्रकृति को विश्राम देता है और जीवात्मा को भी विश्राम देता है। और सृष्टि उत्पत्ति के लिए जो प्रक्रिया गर्भ में होती है, बालक को उत्पन्न करने के लिए जो प्रक्रिया गर्भ में होती है, उसी प्रक्रिया को वह परमात्मा अपने ज्ञान से निरंतर करता रहता है और समय आने पर सृष्टि करता है। वो कभी निष्क्रिय नहीं होता है। आचार्य जी विस्तार में जानने के लिए इस विषय पर एक विस्तृत प्रवचन सुनना पड़ेगा। अभी मैंने उस भाषा का प्रयोग किया है, संभवतः उस भाषा में संक्षेप में कहने के कारण आपको स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। मेरा ये कहने का मतलब, हमने सुना है कि इस सृष्टि में अनेकों सूर्य हैं, हजारों सूर्य हैं, और उन सूर्य मंडल भी जो है वे अलग अलग तौर मंडल का प्रलय काल हो जाता होगा। देखिए, एक प्रलय होती है, एक महाप्रलय होती है। जी हाँ। तो महाप्रलय क्या है, प्रलय क्या है, इस विषय पर एक स्वतंत्र व्याख्यान की आवश्यकता है। इतनी शीघ्रता में इसका उत्तर नहीं आएगा। ठीक है, तो वो लखन लाल जी से निवेदन करेंगे कभी उसके ऊपर भी। आप विषय भेज दीजिए काला जी, मैं उन विषयों को रखवा लूंगा जो भी विषय है। जैसे वेद प्रकाश शर्मा जी ने एक विषय दिया, एक आप हमें विषय दे दीजिए तो हम अपने विद्वानों को दे देंगे, आप चिंता ना करें। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो? समय हो गया है लखन लाल जी। चलिए, समय हो गया है तो शांति पाठ कीजिए। शांति पाठ कीजिए। जी जी जी। चंद्रकांता जी से कहूंगा कि आप शांति पाठ कराएं। माता चंद्रकांता जी, शांति पाठ। नाती पोते कहाँ है हमारे? हाँ जी। चलिए शर्मा जी, नाती ये पोते माता जी कहाँ से हैं चंद्रकांता जी? ये चंडीगढ़ से हैं जी, चंडीगढ़ से। अच्छा अच्छा जी। बहुत विदुषी है आचार्य जी, अपने कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी है इस समय जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
इनकी ही आदरणीय आचार्य विष्णुमित्र विद्यार्थी जी, नमस्ते जी। श्रद्धेय मुनि जी, प्रिय वीर रतनलाल जी, रतनलाल नहीं और लखनलाल, मेरे भाई लखनलाल, हाँ लखनलाल जी, सॉरी आर्य रतन लखनलाल जी और मेरे भाई अनिल नरूला साहब तथा मेरी प्रिय बिटिया अनुराधा, आप सबका अभिवादन, अनुराधा नहीं, आराधना, यथा योग्य अभिवादन। आराधना, 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 आराधना बेटी, सभी को बहुत बहुत यथा योग अभिवादन और हृदय से सबका धन्यवाद। इतना अच्छा आज कार्यक्रम चला। मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ लेकिन कल पूछूंगी, आज समय नहीं है, समय भी समाप्त हो चुका है। शांति पाठ। तो हाँ, आज शांति पाठ की ओर बढ़ते हैं। ज्ञान बड़ा सुंदर था, उद्बोधन बड़ा प्यारा था और हर प्रश्नों का उत्तर जो दिया विद्यार्थी जी ने बड़े सत्यार्थ प्रकाश को देखकर और अन्य शास्त्रों का उदाहरण देकर बड़े प्यारे ढंग से दिया। बड़ा सर्वज्ञ ज्ञान प्रदर्शित हुआ। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई आपके प्रश्नों के उत्तर सुनकर और कार्यक्रम की आपने शोभा बढ़ाई। आप गरिमामय उपस्थिति आपकी हमारे लिए बड़ी लाभदायक सिद्ध हुई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देव शांति साम शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले शोभ वैदिक धर्म की जय। बोलो मैं ऋषि स्वामी दयानंद की जय हो। गुरु विरजानंद की जय हो। जय हो। आर्य समाज वेद की ज्योति सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते रहे। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। देश के वीर वीरांगनों की जय। भारत माता की जय। प्रणव ध्वनि। सभी को वैदिक अभिवादन, सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते माता जी। नमस्ते जी। नमस्ते। आचार्य विष्णुमित्र का बहुत बहुत आभार। सुनीता जी जम्मू कश्मीर से सादर नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। सभी का बहुत धन्यवाद। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी चलेंगे शायद? नहीं, आचार्य जी है, अभी है। आपसे बिना नमस्ते किए नहीं आएंगे, वो आपको आमंत्रित किया है आचार्य। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। व्यासचंद्र शास्त्री जी नमस्ते कर लीजिए। जी जी नमस्ते। हाँ नमस्ते कर लीजिए। नमस्ते जी। माइक नहीं खुला। कोई बात नहीं। चलिए सभी को नमस्ते। जी जी नमस्ते नमस्ते। चलिए सभी को सादर नमस्ते। मुनि जी नमस्ते। आचार्य विष्णुमित्र विद्यार्थी जी को नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। आचार्य मैं व्यासनंदन शास्त्री बोल रहा हूँ। व्यासनंदन शास्त्री जी है, बिहार से है और बिहार अच्छा जी। नमस्ते जी। नमस्ते। बिहार और प्रतिनिधि सभा के मंत्री हैं आप। हाँ जी। हाँ जी पता, परिचित हूँ जी। हाँ जी व्यासचंद्र शास्त्री जी को भी सादर प्रणाम। आज व्यासचंद्र शास्त्री जी के मुखारबिंद से हमने कुछ सुना ही नहीं, आपने समय नहीं दिया। वो माइक में गड़बड़ी आ रही थी मेरी।
चलिए चंद्रकांत माता जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते। शास्त्री जी के लिए सादर नमस्ते। नरूला जी सभी को मैं तो पहले ही नमस्ते किया। मधुर भजनों को हम लोग सुन रहे हैं प्रारंभ में। ललित मोहन साहनी जी नमस्ते। नमस्ते आपके लिए। नमस्ते नमस्ते। लालू जी के भजन तो बहुत सुंदर है, बड़े उत्तम है, एक एक मंत्र का अर्थ लेता है, बहुत सुंदर लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी है। ये सब ईश्वर की कृपा है जी। हाँ, प्रभु की कृपा बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। और हमारे जो आजकल के विद्वान है उनकी कृपा है। हाँ, उनका आशीर्वाद बना रहे सबके ऊपर। इतनी सुंदर पुस्तकें उसका स्वाध्याय करते हैं, उसका ये रिजल्ट है। हाँ जी, हाँ जी, स्वाध्याय से ही तो सब कुछ होता है। खास करके संगीत के लिए जो चमुपति जी महाराज ने जो साहित्य लिखा है, ये जो वेद मंत्रों का लिखा है ना, वो हाँ जी, हाँ जी, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता है। बहुत ही सुंदर वर्णन उन्होंने प्रकृति का इत्यादि का किया हुआ है। धन्यवाद। धन्यवाद जी। नमस्ते। नमस्ते विद्यार्थी जी के लिए। नमस्ते जी, नमस्ते जी। हनलाल जी के लिए नमस्ते। नमस्ते जी मुनि जी, नमस्ते सादर चरण स्पर्श। नमस्ते, ओम स्वस्ति। और सभी हमारी माता जी कमला हंस जी नहीं दिखाई दे रही हैं। कमला हंस जी दिखाई दे रही है, वो भजन गा के सो जाती हैं। अच्छा वो अपनी उपस्थिति जल्दी जल्दी लगा लेती है ना। सबसे पहले हम जैसी लिंक, हाँ वही तो कह रही हूँ, सबसे पहले अपनी उपस्थिति दे देती हैं, फिर निश्चिंत हो जाती हैं, भैया मुझे